पाठ 12। सच्चा तीर्थयात्री। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध आदमी रहते थे। वे घनिष्ठ मित्र थे। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वो अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। उसका परिवार बड़ा था और वो काफी धनी था। एलिशा ना ही धनवान थी और ना ही निर्धन। वो मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वो बहुत दयालु और प्रसन्न चित्त व्यक्ति था। अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ वो शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वो बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। एलिशा हंसा और बोला, मित्र, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, इसीलिए हमें चलना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने केवल उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में आवश्यक आदेश दिए। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्नतापूर्वक तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति न थी। उसे हर समय अपने घर की चिंता लगी रहती थी। चलते चलते दोनों एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में वर्षा न होने के कारण बहुत बुरा हाल था। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, परंतु किसी ने नहीं सुना। एलिशा ने दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुल गया। वे अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत दुर्गंधपूर्ण था। एक स्त्री जमीन पर मरणासन पड़ी थी। उस स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा, हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी एक आदमी लड़खड़ाता हुआ आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, हमें रोग और भूखमरी ने घेर रखा है। मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला, उसमें से एक रोटी निकालकर अपना हाथ लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसे चट कर गया। एलिशा ने उस आदमी और औरत को भी 2-2 रोटियां दी। फिर वो कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल बताया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुकेंगे? ऐसा किया तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे। हमें तो यरूशलेम पहुंचना है, इसीलिए यहाँ व्यर्थ का समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। एलिशा ने कहा, मित्र, आप चलें। मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे एक समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के 3 लोगों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीजें थी उन्हें वो स्वयं खरीद कर लाया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ नहीं था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके सारी चीजें बेच दी थी। 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करे। एक ओर वो सोचता था कि उसे जाना चाहिए, दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। उसकी सेवा से धीरे धीरे उन लोगों में शक्ति लौट रही थी। इसलिए एलिशा वहीं रुक गया। एलिशा ने उन लोगों के दूध के